हमने क्या करना है, फास्ट एपीआई में कोडिंग के थ्रू पोस्टग्रेस को कनेक्ट करना है, पोस्टग्रेस को अपने टेबल बनाने हैं, वहां पर डाटा स्टोर करना है। पोस्टग्रेस डेटाबेस है, नियोन उसका एक प्रोवाइडर है, ठीक है। लाइक सुपरबेस भी पोस्टग्रेस को ही पोस्टग्रेस का कोड डाटा जो स्टोर करता है। बहुत सारा अभी डिस्कस करते हैं। तो हमने एसक्यूएल अलकेमी और एलएमवी यूज करके पाइथन में कोड करके अपना डाटा पोस्टग्रेस में स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अभी मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। लाइक अभी एक एम्प्टी फोल्डर ओपन करेंगे, तो अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब इधर आके हमने अपना आईडी ओपन करना है और साथ में कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो अब हम सबसे पहले तो अपनी एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम अपना मेन कोड लिखते हैं, जिसमें ऐप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें। अब हमें क्या करना है, मेन, इसका कोई भी नेम रख सकते हैं लेकिन हम मेन रखते हैं मोस्टली, इजी टू अंडरस्टैंड, main.py। अब हमने कोई इस तरह की कोई सिक्योरिटी वगैरह का डाटा ऐड करना होगा, तो उसको प्रॉम्प्ट देनी है, वो फोल्डर भी बना देगा, फाइल भी बना देगा, सारा कुछ कर देगा। अभी अगर आप सारा कुछ उससे करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। अभी इसमें हम अपना ऐप का ऑब्जेक्ट बनाना है और बाकी जितना भी कोड है वो इधर इधर से आगे चलेगा इस फाइल के थ्रू। लेकिन अब हम डेटाबेस को कनेक्ट करने जा रहे हैं, लाइक इस तरह कुछ कोड जो है ना, और अपनी, क्योंकि अगर सारा कोड इस मेन फाइल में रख देना तो इसमें तो थाउजेंड ऑफ लाइन कोड हो जाएगा बैकएंड का। बैकएंड में मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, हर फाइल में 1000 से ज्यादा का कोड होता है, तो और 100 से ज्यादा फाइल्स होती हैं। तो इसलिए हम इसमें बाकी फाइल बनाते हैं और इन फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ उनके फंक्शन बना के। एक फंक्शन 500 लाइन पे, उस फंक्शन को सिर्फ यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने डेटाबेस का कनेक्शन करना है, तो डेटाबेस का कनेक्शन हम इस फाइल में भी कर सकते हैं, कोड इस फाइल में भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, एक अलग फाइल बनानी है .py, ठीक है। अब डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो इधर से होगा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, कि डेटाबेस में टेबल बनाने हैं। तो डेटाबेस में टेबल बनाने, इधर तो हम टेबल बना नहीं सकते पाइथन के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, पाइथन को यूज करके एसक्यूएल अलकेमी जो ओआरएम है वो हमारा पोस्टग्रेस से कनेक्शन करेगा। हम इधर जिस तरह आइडेंटिटी के मॉडल्स बनाते थे उसी तरह इधर भी वो ही मॉडल बनाएंगे, लेकिन वो आइडेंटिटी के नहीं, वो वैलिडेशन के लिए होते थे, वो मॉडल्स वैलिडेशन के लिए होते थे। उसी सेम तरीके से छोटी सी चेंज करेंगे तो वही डेटाबेस के टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या, डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उसको हम कोडिंग में मॉडल्स कहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, model.py। अगर हमारे पास ज्यादा टेबल हैं तो मॉडल का फोल्डर बना लेते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा टेबल हैं तो मॉडल का फोल्डर बना लेते हैं। अब हमने फाइल बना ली है, तो अब हमने क्या करना है, अभी तक हमने फास्ट एपीआई में स्टार्ट से बैकएंड करना है। जब फास्ट एपीआई बैकएंड करना है तो हमें फास्ट एपीआई स्टार्ट ही करनी पड़ेगी ना, फास्ट एपीआई इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एसक्यूएल अलकेमी को यूज करना है, ओआरएम को, उसकी सर्विसेज को यूज करना है, तो उसको भी इंस्टॉल करना है। साथ में यूबीक्यून के सर्वर के थ्रू हमने इसको रन करना है, अपने बैकएंड को, उसको भी इंस्टॉल करना है। और साथ में एक ड्राइवर है जो पाइथन में आपको लाइब्रेरी है, एक ड्राइवर है, उसको हमने इंस्टॉल करना है, psy-copg2 बाइनरी, उसका इस तरह का नेम है, psy-copg2 और आगे डैश फिर बाइनरी,
ड्राइवर डेटाबेस के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, वो एक ड्राइवर है जो हमारे कोड को पोस्टग्रेस के साथ कनेक्ट करता है, जो कनेक्शन बनाता है हमारा। ये सारे कर सकते हैं अंदर इंस्टॉल करके? हाँ, सारा कुछ करेंगे। तो अभी जो जो चीजें इंस्टॉल करनी है वो इधर लिखते हैं। कैसे करते हैं इंस्टॉल? सबसे पहले फाइल चेक किया, फिर एसक्यूएल, अल्केमी और यूनिकोर्न जी, ये को हमारे करने की जरूरत नहीं है। और एक और था कि पीएस वाले टर्मिनल स्पेस के साथ काम करता है, कॉपी टू और बाइनरी। तो इसको नहीं करते हैं इधर से होगा ऊपर, बिल्कुल ऊपर सेटिंग के साथ तो अब ये लिखे और उसके साथ और क्या करना है, और पाइथन डॉट यानी भी हम करते हैं उसको लोड करने के लिए। और ड्राइवर ये हो गया पीएस वाई। और क्या करना है हमने उधर से लोड करने के लिए ना, डॉट यानी से चीजों को लोड करने के लिए इसको स्टार्ट करते हैं, तो अब इसको एंटर करते हैं। वो भी नहीं, V1 में हम जा रहे हैं। तो अब हमने ये चीजें इंस्टॉल करनी है, तो हमने लैम्बी को छोड़ दी है। हमने क्या करना है, पिप लैम्बी, ठीक है। अब वो भी इंस्टॉल हो गई। अब हमने जब कोडिंग करते हैं बैकएंड में फ्रंट एंड में, तो जो अपनी सिक्योर चीजें हैं लाइक एपीआई वगैरह या डेटाबेस कनेक्शन की स्ट्रिंग्स वगैरह, तो उसके लिए एक फाइल बनाते हैं डॉट एनवी। ये एक डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है डेवलपर्स का। वो ये फाइल में अपने सारे सीक्रेट स्टोर करते हैं डॉट एनवी। इधर हमने जो यूआरएल वगैरह डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग इधर रखेंगे, एपीआई वगैरह। और अब हमने साथ में क्या करना है, चीजें इंस्टॉल कर ली, और अभी हमने एलेम्बिक भी यूज कर ली है। एलेम्बिक ताकि हमारे लाइक जिस तरह हम गिट करते हैं गिट इनिट, तो उसी तरह हमने करना है एलेम्बिक इनिट एलेम्बिक। अब ये क्या करेगा, उसका फोल्डर भी बना दिया और एक एलेम्बिक डॉट आईएनए की फाइल बना दी, एक फोल्डर और एक फाइल बना दी। तो अब ये क्या करेगा, इस एलेम्बिक डॉट आईएनआई में इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होगी पोस्टग्रेस के साथ। यहाँ पर बैठ के इधर हमने उसका पोस्टग्रेस डेटाबेस का यूआरएल देना है, तो इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। जो यूआरएल आपने डॉट एनवी में रखना है वो यूआरएल हमारा बैकएंड का कोड यूज करेगा। लेकिन एलेम्बिक ने तो डेटाबेस में जाके मॉडल बनाने टेबल बनाने, तो उसको भी यूआरएल चाहिए, उसको हम डॉट एनवी वाला नहीं देते, इधर जाके ऐड करते हैं एसक्यूएल अल्केमी डॉट यूआरएल। और अब एलेम्बिक आ गया, इधर वर्जन में लाइक गिट हमारे वर्जन लगता है लेकिन हम वो देख नहीं पाते, लेकिन जो एलेम्बिक वर्जन रखेगा उस वर्जन के फोल्डर में होंगे। एलेम्बिक जिस तरह गिट है वो हमारे डाटा को कंट्रोल करता है, हिस्ट्री मेंटेन करता है। अगर हमारी कल को कोई कोड में गड़बड़ हो गई है तो हम पिछले वर्जन पे आ सकते हैं, ठीक है। अगर हमने कोई नई की ऐड करनी है तो हम दोबारा एलेम्बिक को यूज करेंगे और एलेम्बिक को कहेंगे कि मेरे जो टेबल्स हैं वो पोस्टग्रेस में अपडेट कर दो। ये अपडेट्स की तरह काम करता है। जिस तरह गिट को कहते हैं कि अब ये मेरा कोड है, इसमें ये चेंजिंग है, इसको गिटहब पे अपडेट कर दो, उसी तरह इसको कहते हैं ये मेरे टेबल्स हैं, ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ये सारे हमारे काम को मैनेज करेगी। ये डेटाबेस में पोस्टग्रेस के साथ कनेक्शन बनाती है, उसी तरह वर्जन बनाती है। अगर हमारे कोड में कोई इशू है तो लाइक चेंजिंग है तो इस एलेम्बिक को कहते हैं कि मैंने ये चेंजिंग की है, कमांड के थ्रू उसको बताते हैं। वो कमांड को यूज करके चेंजिंग को पढ़ता है, हमारे टेबल को पढ़ता है, उसके बाद हमारा जो डाटा है वो डेटाबेस में चेंज कर देता है। सर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मॉडल बनाने से पहले इसको करना है सेटअप एलेम्बिक को?
ये बनाने से हमने एक मॉडल बना लिया यूजर का, जी उसके बाद कर सकते हैं अलम्बिक को। मॉडल तो कोड लिखना है ना, वो कोड लिख दिया, कोड पहले लिखने बाद में लिखने कोई मसला नहीं है। मसला तो नहीं है। अब कोड बना दिया, लेकिन पोस्टग्रेस को कैसे बताना है कि मैंने ये चीजें की हैं? वो अलेम्बिक को कहेंगे कि मैंने ये कोड लिखा है, अलेम्बिक खुद ही मेरे कोड को पढ़ेगा और पोस्टग्रेस में जाके वो टेबल बना देगा। अच्छा, अक्सर वर्ड में हम लोग कुछ गलती हो जाए ना, कंट्रोल Z दबा देते हैं, वो अंडू हो जाता है। या अगर हमें वही काम नहीं यार सही था वो, मैंने गलती से कर दिया, कंट्रोल Y दबाते वो रीडू हो जाता है। वही अंडू और रीडू करने से क्या, वही काम हमारा अलेम्बिक कर रहा है इन केस ऑफ डेटाबेस। अच्छा, अब कंट्रोल Z और कंट्रोल Y सिर्फ यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे? क्योंकि हमारी डेटाबेस क्लाउड में बड़ी है, हमारा सिस्टम किसी या बैकएंड किसी और जगह पर बड़ा है। और दूसरा ये कि हमने जब वो लाइव ही कर दिया, लोगों ने उस डेटाबेस में बहुत सारा डेटा भी सेव करवा लिया। अब वो कंट्रोल जी वहाँ पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि कंट्रोल जी वहाँ पे काम करेगा जो आपने एसक्यूएल की क्वेरी लिखी है वो उसे अंडू करेगा, वो उस डेटा को रिमूव नहीं कर सकता। वो डाटा रिमूव करने जाएंगे, वो डेटाबेस हमें एरर दे देगा कि भाई इस टेबल के साथ बाकी टेबल भी लिंक है, उनमें मसला आएगा। तो फिर उस काम के लिए उन्होंने एक टूल बना दिया अलेम्बिक, कि आप इससे आराम से अंडू या रीडू कर सकते हैं। सादा जुबान में अगर समझना चाहेंगे। क्लियर? क्या क्वेश्चन था? समझ आ गई। अब अलेम्बिक, लेकिन हमने इसको यूज कैसे करना है? ये लाइब्रेरी इसको इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल अलेम्बिक वो कर लिए। लेकिन जब इसको यूज करना है, गिट को पहले इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, लेकिन इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमने इसको कहना है अलेम्बिक इनिट अलेम्बिक। अब अलेम्बिक को कहना है कि इनिशियलाइज हो जाओ, किस नेम से, ये इसका नेम है, फोल्डर का नेम वगैरह। तो अब ये आ गया हमारे कोड में, इस फोल्डर में आ गया। अब इसका कनेक्शन कैसे बनाना है? अलेम्बिक को भी अपने कोर्सेज का यूआरएल देना है, और अलेम्बिक को इसलिए यूआरएल देना है अपना पोस्टग्रेस का, कि ताकि वो हमारे जो मॉडल्स को पढ़े, हमारे टेबल को जो भी कोडिंग लिखेंगे, टेबल के नेम, उनकी कीज वगैरह, वो इसको पढ़े। और जब अलेम्बिक को कहे कि ये मैंने चेंजिंग की है, इसको पढ़ लो, वो इसको कमांड देंगे, वो इसको पढ़ लेगा। अलेम्बिक इधर पढ़ा हुआ है। अब इसने अलेम्बिक, इन दोनों फाइल में अलेम्बिक ने क्या करना है, जब इसको बताएंगे एक कमांड के थ्रू, उसने इसको पढ़ लेना है। अब इसने पढ़ लिया इसको, जब इसने इसको पढ़ लिया तो इसका वर्जन बन जाएगा इस फोल्डर में। जब वर्जन बन गया, फिर इसको कहना है कि इसी को पोस्टग्रेस में भी स्टोर कर दो, इसी वर्जन को। तो पोस्टग्रेस में भी हमारा वर्जन को स्टोर कर देगा। तो वो इनिशियलाइज भी हो गया। अब अलेम्बिक को हमने इधर यूआरएल देना है .ini फाइल में, तो ये इधर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इस फाइल में, तो ये हमारे कोड को पढ़ने लग पड़ेगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और अब इसमें वर्जन के नीचे जो env.py फाइल है, इस फाइल में आके इस फाइल को हमने एक्सेस देनी है अपने मॉडल्स की। अजान सुन लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने इधर .env फाइल में डेटाबेस का यूआरएल देना है, पोस्टग्रेस का कनेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इधर हमने क्या करना है, नियॉन डाटा लॉगिन करके तो इधर न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। इधर इसका नाम क्या रखें, रनिंग पोस्टग्रेस लर्निंग। अब इसका वर्जन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वेबसाइट, किसी भी कंपनी के डिफरेंट वर्जन होते हैं। तो जैसे वो नई फंक्शनलिटीज वगैरह, फैसिलिटीज वगैरह ऐड करते हैं, तो वो नया वर्जन आ जाता है। तो हम अब अभी 70 यूज करेंगे। तो ये जो है इसमें इश्यूज हो सकते हैं, तो 70 रिकमेंडेड है। अब इधर चाहे आप इसका अमेज़न का या माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्वर है, तो कोई भी यूज कर लें, जो भी आप देख लें जो आपको अच्छा लगता है। और बाकी अब रीजन आ गई, तो रीजन में हमने क्या करना है, सिलेक्ट अपने पास वाला कि डाटा किधर स्टोर हो। अगर अमेरिका में स्टोर हो रहा है डाटा,
तो हमारी जो रिक्वेस्ट इधर से अमेरिका जाएगी डाटा गेट करने के लिए, फिर वापस आएगी, तो उधर कुछ सेकंड लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो करीब होगा तो वो मिली सेकंड में हमारा डाटा आ जाएगा। तो इधर हम क्या करेंगे, यूरोप, एशिया, वेस्ट, अब हम क्या करेंगे, सिंगापुर या सिडनी, तो सिंगापुर करेंगे हम लोग। तो अब हमने क्या करना है, अब इनेबल न्यून ओथ। अब जब हम लॉगिन साइन अप करते हैं तो पहले भी हमने देखा था कि हम उसका जो कोड है वो खुद लिखना पड़ता है। यूजर अपनी ईमेल बनाए, अपना पासवर्ड दे, और उसके बाद उसको कितनी देर के लिए लॉगिन रखना है, कुछ दिनों के लिए या कितनी देर के लिए, उसका सेशन मैनेजमेंट करना, उसकी ईमेल को अपडेट करना, पासवर्ड को अपडेट करना, तो वो चीज़ें हम खुद मैनेज करते हैं। लेकिन योन हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि अगर आप इसको ऑन कर लोगे, फिर अगर आप लॉगिन साइन अप ऐड कर रहे हो अपनी बैकएंड में, तो मैं खुद मैनेज करूंगा। अभी हम इस लॉगिन साइन अप वाले चक्कर में नहीं जा रहे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, फिर वो उसको बाद में जाएंगे, पहले डेटाबेस को लर्न करना है। अभी इसको हम ऑन नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी इधर सारा ये जो चीजें आपने इसको पढ़ना है। अभी ये हमने क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग दे देगा, आपने इसको कॉपी करना है और इधर आके .env में डेटाबेस, अब इसको हमने पेस्ट कर दिया, और अब इधर इसलिए पेस्ट किया ताकि हमारे जो मेथड्स हैं, राउट्स हैं, वो फास्ट एपीआई के डाटा को स्टोर करने के लिए, गेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए डाटा को पोस्टग्रेस से गेट कर सकें। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब हमने वो टेबल्स बनाने हैं, उनको उनकी नई फील्ड्स ऐड करनी है, उनको अपडेट करना है, उनको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओलंपिक यूज कर रहे हैं वर्जन बनाने के लिए, तो वो सेपरेट है। तो हमने ओलंपिक को भी इसकी एक्सेस देनी है। olampic.ini फाइल में जहां पर ये यूआरएल मांग रहा है एसक्यूएल अकेडमी का, वहां पर हमने ये यूआरएल भी देना है, ठीक है। अब ये यूआरएल भी आ गया, और डेटाबेस यूआरएल और एसक्यूएल यूआरएल अकेडमी ये सेम चीज है। डेटाबेस यूआरएल और एसक्यूएल अकेडमी यूआरएल आपने दोनों में एक ही स्ट्रिंग दी है ना। तो ये जहां पर हम अपना डेटाबेस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं न्यून में, वो तो वो पोस्टग्रेस की डेटाबेस है, न्यून उसको होस्ट करता है, कोई कंपनी अप्वाइड करती है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा बैकएंड है, बैकएंड में हमने डेटाबेस बनाई है, डेटाबेस हमारा डाटा स्टोर कर रही है। अब उस डाटा को गेट करने के लिए हमारे बैकएंड एक्सेस देनी है ना, तो उसके लिए हम उसको इधर स्टोर करेंगे, और इधर से जहां पर हमें चाहिए हम इसको गेट करेंगे, इसको कलेक्शन स्ट्रिंग को, और डाटा गेट कर लेंगे। लेकिन जो ओलंपिक है उसने भी तो हमारी पोस्टग्रेस को एक्सेस करना है, उसने भी उधर टेबल को अपडेट करना है, उसने डाटा गेट नहीं करना, उसने डाटा ऐड नहीं करना, उसने सिर्फ टेबल को मैनेज करना है, टेबल बनाने हैं, डिलीट करने हैं, उसमें कोई नई की ऐड करनी है, वो काम करना है। अब ओलंपिक को वो यहाँ से उसको हमने एक्सेस नहीं देनी डाटा ईएमवी से, उसका अपना रूल है कि इधर olampic.ini में उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर ली, ओलंपिक को सीख लिया। ओलंपिक को करने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, अब हम जाएंगे मेन में, ठीक है। तो मेन में सबसे क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। अब हमने क्या करना है, इधर जब हम मैंने कहा था कि कोई डेटाबेस के कनेक्शन वगैरह के लिए, डेटाबेस के कनेक्शन वगैरह बनाने हो, तो सिक्योरिटी रिस्क के लिए हर राउट में जाके हम डेटाबेस का कनेक्शन है वेरीफाई करें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिपेंड्स। अब हमने क्या करना है, एसक्यूएल अल्केमी से एक सेशन बनाना है, हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बन जाए सेशन। अभी करंट हमारी जो चैट ओपन है, जब तक वो बंद नहीं होती, तब तक हमारा सेशन एक्टिव है, जब क्लोज हो जाएगा सेशन क्लोज हो जाएगा। तो फ्रॉम सेशन बस पढ़ाया है।
सेशन, हमने सेशन को इंपोर्ट कर लिया है और इधर ORM से इंपोर्ट करना है इसको। ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, SQL Alchemy एक ORM है, ठीक है, वही ORM। तो अब हमने और क्या करना है, अब इधर तो अपना बाकी जो कोड है वो करते हैं, ऐप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, वो उसको एक्सेस करना उसकी ORM से, SQL Alchemy की लाइब्रेरी की ORM से जाके। जी बिल्कुल। अब ऐप का ऑब्जेक्ट बनाना है, अब हमने क्या करना है, अभी अभी के लिए हेलो वर्ड करने के लिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी के लिए हमने इसको चलाएंगे तो हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा ब्राउज़र पे। अब हमने क्या करना, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं। अब क्या करना है, फ्रॉम SQL Alchemy इंपोर्ट डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है आपको, ये उसको कनेक्ट करेगा। अब क्या करना है, फ्रॉम SQL Alchemy ORM से इंपोर्ट करना है सेशन मेकर, ये क्रिएट इंजन हमारा सेशन बनाएगा, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा और सेशन मेकर क्या करेगा, उस डेटाबेस से डाटा डिलीट करने के लिए, गेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए सेशन मेकर यूज करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, उसके बाद इसमें डेटाबेस को एक्सेस भी करना है, .env से डेटाबेस का जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको गेट करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम यार आप लोग भूल जाते हो, इंपोर्ट। अब इसके बाद इसको क्या करना है, इसको इनिशियलाइज भी करवाना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंजन बनाना है कनेक्शन। अब ये इसके बाद हमारा कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा कनेक्शन बन गया है, क्रिएट इंजन। अगर दोबारा लिखूं, अब डबल कोट के अंदर उसका कनेक्शन स्ट्रिंग चाहे डायरेक्ट पेस्ट कर दूं या env से गेट करके पेस्ट कर लिख दूं। तुम क्या करेंगे, OS env आप डेटाबेस URL ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे आप इधर क्या करेंगे, db URL एक वेरिएबल स्टोर कर लिया आपको इजी, ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसके बाद क्या करना है, हमने सेक्शन लोकल उससे बात करने के लिए क्या, ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ना। लाइब्रेरीज को पढ़ लो, याद नहीं करना इनको, कोड को आप लोगों ने याद नहीं करना, कोड को समझना है ये कौन सी चीज किस चीज के लिए यूज होती है। तो बार बार यूज कर करके आपको खुद याद हो जाएगी, यूज करने से, प्रैक्टिस करने से चीजें आएंगी, रट्टे मारने से नहीं आएंगी। तो अब हमने क्या करना है, अब इसको कहना है ऑटो कमिट। तो ये इसकी कुछ सेटिंग है, और अब ये क्या कर रहा है, इसके पास ऑटो कमिट, ऑटो फ्लश, और अब इसके पास एक्सेस आ गई है इस वेरिएबल के पास कि ये डेटाबेस से डाटा गेट कर सके, रीड कर सके, डिलीट कर सके। अब इस वेरिएबल को यूज करेंगे तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। और हमने क्या करना है, अब डेटाबेस से कनेक्शन बन गया, जहां पर हमने डाटा डिलीट करना, ऐड करना है तो उसको यूज कर लेंगे सेशन लोगों को। कनेक्शन बन गया, वेरिएबल में हमने डेटाबेस का कनेक्शन ले लिया। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है,
इधर अपना हेलो वर्ल्ड का कोड लिख लिया, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, मॉडल्स में जाके एक टेबल बना लेते हैं अभी के लिए। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम एसक्यूएल अल्केमी कॉलम डाटा टाइप भी इसे इंपोर्ट कर दिया है, अभी के लिए ये चीजें इंपोर्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम एसक्यूएल अल्केमी डॉट ओआरएम क्या, वो एसक्यूएल अल्केमी की डिफरेंट वे है ना चीजों को ऐड करने के लिए। अब जो कोर्स का ओआरएम से जाके वो चीजें मिलेंगी, ये लाइब्रेरी की अपनी सेंस है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा जाके, तो आपने सेटिंग की, ये सारा टीचर तो नहीं करवा सकता चीजें सारी, अभी मल्टीपल चीजें टेक्नोलॉजी आपको करानी है, तो हम इधर इधर तो नहीं करवा सकते क्लास में। ये साथ हमें बता दे कि ये जाके घर में पढ़े, हमें तो नहीं पता होता ना। जो चीज टीचर ने बता दी है, अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन करें, अगर नहीं क्या कर सकते तो जाके खुद सर्च करें, चीजें नोट कर लें आज क्या नेम लिया था चीज का, उसको अच्छे से पढ़े, उसकी साइंस क्या है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, कोर्स गुजर के फिर आपके पास चीजों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ये कॉलम इसकी अपनी मतलब इसको अब कॉलम इसलिए कर रहे हैं, कॉलम इंटीजर स्ट्रिंग एसक्यूएल अल्केमी के वे से इनको बनाए कॉलम को, एसक्यूएल अल्केमी को यूज करके हमने पाइथन में डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। अगर खुद एक कॉलम बना दे फिर तो वो एक वेरिएबल होगा, हाँ अगर इसको डायरेक्ट लिख देंगे फिर तो एक वेरिएबल हुआ। अब हम इससे इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके जब ये लिखेंगे कॉलम लिखेंगे तो फिर वो टेबल का कॉलम कंसीडर होगा। अब हमें क्या करना है, एसक्यूएल अल्केमी एक और थी बेस, ओआरएम इंपोर्ट डिक्लेरेटिव बेस। अब ये क्या करेंगी, ये एक फंक्शन है जब हम ओआरएम से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें एक बेस क्लास देगा। बेस क्लास अगर हम जो पहले हम मॉडल बनाते थे डिफरेंट आइडेंटिटी यूज करके वो वैलिडेशन करने के लिए, अब भी हम उसी तरह क्लास बनाएंगे, वो आइडेंटिटी क्लास होती थी, अब भी वो क्लास बनाएंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो क्लास वो एक डेटाबेस का टेबल है या आइडेंटिटी का मॉडल है, डेटाबेस का मॉडल है, क्या होगा। तो उसके लिए उन क्लासेस में सिर्फ इसकी एक क्लास को इंपोर्ट करेंगे। एक मिनट, डिक्लेरेटिव अब हमने क्या करना है, ये बेस क्यों यूज कर रहा हूं, ये एक डिक्लेरेटिव बेसिक फंक्शन है ओआरएम का। अब इस फंक्शन के पास एक क्लास है, उस क्लास का नाम है बेस। अब हमने इससे एक क्लास गेट कर ली बेस, तो जब इस क्लास को यूज करेंगे तो जब भी कोई भी मॉडल बनाना है हमने इधर, तो उसको क्लास बनाते हुए हम उसको कहेंगे इस क्लास को यूज करना है। अगर इधर मैं लिखूं यूजर लिख लेते हैं, इसका नेम क्या रखेंगे, ये एक क्लास हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। अब ये इस फंक्शन के पास पड़ी हुई है, अब इसके थ्रू इसको पता चल जाएगा कि ये एक डेटाबेस का टेबल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेबल नेम, अब इधर उसका नेम, ये अभी इस क्लास का नेम है और ये टेबल का नेम है, इसका मॉडल भी कह सकते हैं, यूजर का एक मॉडल है। तो वो सारा चीज अभी वो साइंस की तरफ हमने जाना है, उसकी तरफ अभी हमने जाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आईडी एक जिस तरह प्राइमरी की होती है स्पेसिफिक की हो, अब हमने क्या करना है, उसके बाद कॉलम, तो उसकी टाइप क्या होगी, और इंडेक्स आप यूज कर सकते हो ताकि उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू उसको सर्च करना फास्ट हो।
और अब आ गया उसका नेम, स्ट्रिंग है, इंडेक्स, ट्रू इंडेक्सिंग कर लेते हैं उनकी, वो भी कर सकते हैं, वो इधर नहीं यूज होगा, वो एसक्यूएल की अपनी लैंग्वेज है। क्या अब इंडेक्स इक्वल टू ट्रू मतलब कि ये वाली फील्ड की वो इंडेक्सिंग भी करेगा। जब कोई चीज की इंडेक्सिंग होती है अरे में तो उसकी सर्च करना उसको फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम और मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मेल वगैरह उसने शो कराई थी हमें, पासवर्ड क्रिएटिंग ऐड और अपडेटेड ऐड, तो उसको अभी अब क्लियर नहीं करते, नहीं तो ये इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब नेम, ईमेल और पासवर्ड आ गया, ठीक है, यूजर और बेस। अब हमने क्या करना है, मेल में जाना है और इधर आके इनको इंपोर्ट करना है। फ्रॉम डेटाबेस से क्या इंपोर्ट करेंगे, कैसे बताता सेशन लोकल, और क्या करना है हमने, इंजन, और उसके बाद फ्रॉम मॉडल बेस, और क्या करना है, यूजर। अब इधर जो हमने बनाया था सेशन, तो उसको क्या करना है हमने, ये बेस डॉट मेटा डाटा डॉट क्रिएट ऑल। अब ये क्या कर रहा है, बेस ये वाला डॉट मेटा डाटा, अब ये क्या पड़ेगा, इसको लेके जब ये कॉल होगा तो इस फाइल में आएगा। अब जब ये यूज होता है बेस, ये किस फाइल में है, मॉडल में, तो इसमें जितने भी मॉडल्स हैं उनको ये पड़ेगा इस बेस के थ्रू। ठीक है, इस बेस के थ्रू, क्योंकि हम सारे मॉडल्स बना रहे हैं। अब ये इसको पढ़ेगा और उसके बाद ये क्रिएट आर, इंजन इंजन ये हमने पहले बनाया हुआ कनेक्शन डेटाबेस के साथ, उसको यूज करके इनके जो मॉडल्स हैं वो बना देगा। जो टेबल्स है, जब ये कॉल होगा तो वो डेटाबेस में टेबल बना देगा। ठीक है, और उनको एक्सेस कर लेगा, उनको सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आ जाएगी। और अब हमने क्या करना है, अब हमने ये अभी तक हमने ये मॉडल बना लिया डेटाबेस में। मैं इस फाइल में क्यों कोडिंग कर रहा हूँ, उसको उसमें डाटा ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, गेट करने के लिए। ठीक है, अगर इस फाइल को मैं कमेंट भी कर दूं तो फिर भी ये चलेगा। एलएमपी को हमने क्या करना है, जब हमने कोई मॉडल बनाना है, बाकी कोडिंग सेपरेट है, जो चेंजिंग आपने मॉडल में करनी है तो उसके बाद आपने क्या करना है, एलएमपी को कहना है, एलएमपी एक कमांड है, एलएमपी रिवीजन डैश डैश ऑटो जनरेट और डैश एम उसका मैसेज। अब ये उसका नेम, I have created my Shalani Postgres first version of auto generate. कुछ भी इधर मैसेज लिख सकते हैं आप। तो एक वर्जन का मैसेज होगा, जिस तरह हम लिखते हैं कमेंट करते हैं गिटहब में, उसी तरह ये एक मैसेज है। तो अब ये क्या करेगा, एक वर्जन बना देगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये चलेगी, अगर इशू ना आया तो अब इधर कोई हमने कोई गलती की है तो इधर कोई इशू होगा यहाँ पर। तो मॉडल्स, जब आपने डॉट env दिया था, डॉट env को डेटाबेस की यूआरएल दी थी, वहाँ पे पोस्टग्रेस का पासवर्ड ही डालना होता है। वो उसी के अंदर ही होता है, कनेक्शन स्टेज के वो अंदर, छुपा हुआ था ना उसमें। कनेक्शन स्टेज के अंदर अगर देखें तो वीडियो में तो आ जाएगा जी, ये पासवर्ड शायद। ठीक है, पोस्टग्रेस का प्लम्बिंग ऑटोजनरेट मेटा डाटा ऑब्जेक्ट और सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं इसको मूव करूं, नहीं चलना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, इसको देखते हैं, इसको डिबग करते हैं।
कि बेस मॉडल यहाँ दोनों तो ठीक है। सर अगर एरर जो है, अगर हम एआई से एरर को सॉल्व करवाएं तो कर देगा, लेकिन वो फिर हम अभी क्यों नहीं कर रहे? अभी भी कर लेते हैं, पहले कुछ कोशिश करते हैं, अगर नहीं मिलता। अब हमने क्या किया है, ये गलती की है, अब इसको एक्सेस नहीं है इस मॉडल की। अब env.py में इस फाइल ने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लेकिन इस फाइल ने हर बार जब भी हमने lmp की कमांड चलानी है तो इस फाइल ने आगे इस मॉडल को पढ़ने की कोशिश करनी है, लेकिन हम इस फाइल को एक्सेस नहीं दे रहे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम मॉडल्स मॉडल रिपोर्ट बेस। अब इसने इस मॉडल की सारी एक्सेस ले ली इस बेस क्लास के थ्रू, जितने भी मॉडल हैं। इधर अगर हमने एक और चेंज करनी है, टारगेट मेटाडाटा इक्वल टू डॉट मेटाडाटा। सर वो पेज का यूआरएल यूजर नहीं लिखा। अब बेस में हमने जो क्लास रजिस्टर करवा दी उसके पास एक्सेस आ गई, सबका डाटा है उसके पास। अब इसको इसका मेटाडाटा मतलब कि जितने भी इस बेस में मेटाडाटा मतलब कि इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसके पास जितने भी टेबल्स हैं, उसमें कितनी कीज हैं, ये सारा डाटा अब इसके पास आ गया। तो अब हम इस कमांड को चलाएंगे तो ये चलेगी और एक वर्जन बनाएगी, ठीक है। तो अभी भी मेन मॉड्यूल इधर देखते हैं और क्या इशू आया है। इधर कॉलन आना है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद इसको दोबारा चलाते हैं, देखते हैं, तब इसको वर्जन आना चाहिए। तो एक वर्जन आ गया इस डाटा का, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा चलाएं एक इसका नया वर्जन बन जाएगा। सर ये वर्जन बनाने का फायदा क्या होता है? अभी मैंने बताया कि वर्जन मतलब कि पिछले वर्जन में जा सकते हैं, अगर हमको कल को कोई कोड में इशू आ गया है। मतलब कि कॉपी जैसे सर ने कहा था क्लोन, अभी के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी एक कॉपी बना लो, वही जो सर ने बताया था क्लोन बनाना, क्लोन कॉपी बना लो। कल को इसमें कोई चीजें ऐड करेंगे तो वो उसको भी हम लैंग्वेज में रजिस्टर करवा देंगे, तो कल वाला जो उस टाइम वो कोड पड़ा उसकी वो कॉपी रख लेगा। अच्छा उसको हम वर्जन कहते हैं, उसको वर्जन कहते हैं, ठीक है। समझेगा सर। तो अब हमने क्या करना है, अब lmp को कहना है, lmp ने भी इसका ट्रैक कर लिया, वर्जन बना लिया। अब इसको कहना है कि इसको जो डेटाबेस में अपडेट भी कर। lmp अपग्रेड कर। तब ये क्या करेगा, इसको डेटाबेस में देखते हैं क्या ये हमारा यूजर का टेबल आया जो टेबल हमने बनाया है, ठीक है। अब अगर इस वर्जन पे जाऊं तो ये क्या शो करवा रहा है, अगर इधर ये मैसेज देखें साथ में जो शो हो रहा है, आई हैव क्रिएटेड माय सिलानी पोस्ट गेस्ट, जो भी उसके बाद मैंने मैसेज दिया था वो शो करवा रहा है। कल आप अगर आप पिछले वर्जन में जाना चाह रहे हैं तो इस मैसेज के थ्रू आप अपने वर्जन को देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कोड ठीक था, तो मीनिंगफुल मैसेज दिखते हैं वर्जन का। अब हम जाते हैं इधर, उसको रिफ्रेश करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई टेबल आया है। और टेबल्स में तो इसको फुली वो टेबल का नेम देना चाहिए जो हमने टेबल बनाया है, यूजर्स। इसके साथ में वर्जन भी है lmp के। अब यूजर पे जाएंगे तो इसमें कौन कौन सी की ऐड की, आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो इधर मैंने क्या किया था मॉडल में, आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड, तो इनकी टाइप क्या थी, इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। अगर इधर देखें तो इसकी सीरियल तक की है, इसकी वारचार वारचार वारचार। अब ये कैसे काम करती है, लाइक जो है ना एसक्यूएल, वो एक लैंग्वेज है। देखिए जब पोस्टग्रेस डेटाबेस में इसको यूज करते हैं तो उसमें कोई नई चीजें थोड़ी बहुत ऐड कर लेते हैं। जो एसक्यूएल है वो हर डेटाबेस के साथ काम करती है, पोस्टग्रेस के साथ या कोई और डेटाबेस है ओरेकल की है तो या माई एसक्यूएल है, उनमें एसक्यूएल लैंग्वेज ही यूज होती है।
लेकिन हर डेटाबेस, हर कंपनी उसमें अपने अपने आप को यूनिक बनाने के लिए कुछ नई फंक्शनैलिटीज ऐड कर देती है, ठीक है। तो इसके लिए वो नई चीज़ें ऐड करते हैं, तो इसलिए हमें जब कोई भी डेटाबेस को चेंज करना हो तो हमने उस डेटाबेस को सीखना नहीं है, हमने सिर्फ एसक्यूएल कैमी का ओआरएम यूज करना है और उस डेटाबेस में डाटा स्टोर कर लेना, गेट कर लेना, ठीक है। सर ये आईडी में लिखा हुआ सीरियल, सीरियल हमें हर टाइम आईडी देनी पड़ेगी, सीरियल का ये क्या फायदा होगा? आईडी वो देखिए ना, इधर हमने इधर कहीं नहीं बताया सीरियल, उसने खुद ही जब इसने ओआरएम ने बात किया पोस्टग्रेस कन्वर्ट करते वक्त उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या करना है। आईडी ऑटो जनरेटेड होगी। जब प्राइमरी की कर दिया तो वो खुद आईडी करेगा, ठीक है, सीरियल नंबर पे। यानी हमें इसमें अब वैल्यूज ऐड करनी है, नेम, ईमेल, तो पासवर्ड। वो भी करेंगे अभी। आज के लिए हमने क्या किया है, क्या बाकी मेन आज हमने क्या किया, लैम्बिक की कॉन्फ़िगरेशन देखी है, एसक्यूएल कैमी को पढ़ा है, और अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप सारा कुछ जाके कहीं पर समझ नहीं आ रही कॉन्फ़िगरेशन में तो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसको उठा के ना ग्रुप में, ठीक है, अभी आपने क्या करना है, आपने ये सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है और डिफरेंट टेबल्स बना के डिफरेंट नेम से वो देखने बांध रहे हैं कि नहीं, और ओलंपिक की साइज को अच्छे से समझना है, ठीक है। आपको असाइनमेंट भी मैं ग्रुप में बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने ये चीजें करनी है, कोड वगैरह आपको गिटहब पे कुछ होना चाहिए। सर पिछली साइड से हमारी क्लियर नहीं